मरियम नवाज को लीडर नहीं मानता, मेरे लीडर सिर्फ नवाज शरीफ हैं। अगर जिंदगी में कभी मरियम नवाज को क़यादत सौंपी गई तो किनारा कशी इख्तियार करूंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बोल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। मजीद कहा, पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदार तमाम सियासी जमातें हैं। तबाही से बचना है तो नैब को बंद करना होगा। नैब एक डिक्टेटर ने बनाया जो हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। वज़ीर आज़म ने आम इंतखाबात और निगरान सेटअप पर मशावरत की। मुस्लिम लीग नून की 5 रुकनी मज़ाकरती कमेटी तश्कील दे दी। अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार पर मुश्तमिल कमेटी इत्तेहादियों से असम्बली की तहलील की तारीख और निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर मशावरत करेगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राबते में है। पेट्रोलियम डीलर्स और वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ। पेट्रोलियम डीलर्स ने तहरीरी यकीन दहानी के बाद मुल्क गिर हड़ताल 2 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर मुमलिकत ने कमेटी तश्कील दे दी जो डीलर्स के मार्जिन को हतमी शक्ल देगी। डीलर्स वफाकी हुकूमत की कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेने के बाद अपनी आइंदा हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। कराची में खातून को हिरासा करने का एक और वाक़या। औरंगी टाउन में राहगीर खातून के साथ गैर अखलाकी हरकत की वीडियो सामने आ गई। औरंगी सेक्टर E6 गली नंबर 3 कादरी चौक पर ओबाश नौजवान ने खातून के साथ नाजेबा हरकत की और मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ फरार हो गया। वीडियो में नौजवान का चेहरा साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने फुटेज की मदद से ओबाश नौजवान की तलाश शुरू कर दी। कराची गुलशन इकबाल में अस्पताल से जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा गायब। अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों की निशानदही की गई थी। अहले खाना थाने पहुंच गए। पुलिस ने अस्पताल इंतजामिया को तलब कर लिया। उधर सरगोदा में बच्चा अगवा होने पर पुलिस ने अस्पताल की नर्स और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। चंद लम्हों की बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, बफर जोन, फेडरल बी एरिया में बरसात। गुलशन मेमार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बहरिया टाउन और अतराफ में भी तेज़ बारिश हुई। सदर और अतराफ में तेज़ गर्द आलूद हवाएं। गली महलों और सड़कों पर पानी जमा। पावर हाउस नाले का पानी रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कई जगहों पर फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में खलीजी ममालिक और चीन से सरमायाकारी के मामलात पर गौर। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुतालिक सरमायाकारी पर भी गौर। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर 50 अरब डॉलर से ज्यादा की IT पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। एग्जैक्ट जो है ना वो 82% एक्सपोर्ट उसने 2014 में की थी। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है $10 मिलियन की भी चले महीने की एक्सपोर्ट करता है, उसका टोटल पाकिस्तानी खर्चा $20 मिलियन साल का। $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं उसको दे देते हैं। अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे भेजेंगे, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम और IT पर फोकस इंतहाई समझदारी का फैसला। 2014 में पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट्स एग्जैक्ट करता था। अब मुआशी इनकलाब कैसे आएगा? पाकिस्तान 3 साल में $50 अरब कैसे कमाएगा? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फार्मूला बता दिया। कहते हैं ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि IT के इंटरनेशनल कंपनीज ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान आए, प्रोडक्ट्स यहाँ बनाएं और दुनिया भर में बेचें। दूसरी पॉलिसी IT सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाने वाले पाकिस्तानियों के लिए होनी चाहिए। ऐसे लोग 100% कमाई पाकिस्तान लाएंगे तो ज़र मुबादला 5 गुना बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स गैर मुल्की कंपनीज के टैग लगाकर दुनिया भर में बेचे जाते हैं। IT को इस्तेमाल करके कपड़ों की ब्रांड बनाए जाएं और प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भिजवाएं। इससे $30 अरब की एक्सपोर्ट्स होंगी। ज़राअत और तामीरात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अफरात ज़र की शरह 7% तक कम हो सकती है। पूरी कोशिश है कि IMF मुआहदे पर नवा रेवेन्यू हो जाए।
वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में खिताब, मुआहदे की दस्तावेज़ात पेश कर दी। कहा IMF के साथ 3 दस्तावेज़ कौमी असम्बली लाइब्रेरी में रखी जा रही हैं। हमारी कोशिश होगी मुल्क के ज़खायर को बेहतर अंदाज में छोड़ कर जाए। कोशिश है कि नई हुकूमत आए तो प्रोग्राम खत्म हो चुका हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध में 20 लाख घर बनाकर देने का ऐलान। कहते हैं मुतासरीन को ऐसे घर बनाकर देंगे कि वो दोबारा सैलाब से नुकसान ना हो। लाड़काना में खिताब करते हुए कहा कि सिंध से इंकलाब शुरू हो रहा है, पूरे मुल्क के मसाइल हल करेंगे। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को गरीबों की मुश्किलात का अंदाजा नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी का मकसद आम आदमी को मुआशी तौर पर मजबूत करना है। पाकिस्तान में सूदी निज़ाम के खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। हज़ारों लोगों की जिंदगियां सूदी निज़ाम की वजह से तबाह हो रही हैं। जिंदगियां तबाह होने के जिम्मेदार वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का जलसे से खिताब, कहा हमें चाहिए इनका गिरेबान पकड़ें, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। ये एक जलसा नहीं, सूद के खिलाफ जंग और जिहाद भी है। सूद के खिलाफ मौसर प्रोग्राम लाहौर, पेशावर और कराची में हुआ। बड़े तल्ख हैं बंदा मजदूर के औकात। यूनान की हुकूमत को मजदूरों का ख्याल। हुकूमत का बड़ा फैसला, 12 से 4 बजे तक काम की रोक देने की हिदायत जारी कर दी। वफाकी वज़ीर मेहनत ने खबरदार किया है कि अमल ना करने पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। एक मजदूर के इन औकात कार में काम करते पकड़े जाने की सूरत में 2000 यूरो तक जुर्माना होगा, जो कि किसी सूरत भी मुआफ नहीं होगा। बाबर 11 गर्ल्स से श्रीलंकन दारुल हुकूमत पहुंच गई। सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम मैच से पहले 2 रोज ट्रेनिंग सेशन स्पोर्ट्स क्लब में मुकम्मल करेगी। गाल टेस्ट में पाकिस्तान ने लिंकन टाइगर्स को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। इमर्जिंग एशिया कप की जंग, 2 रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत फाइनल में आमने सामने होंगे। फाइनल इतवार को कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को जेर किया। भारत ने दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।